औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जो पता है कि कल से मैं साइंस 7th पे क्लास दे रहा हूँ, तो कल गलती से साइंस के बदले वहाँ पे मैथ लिखा गया है जो यूट्यूब में चढ़ा है। तो वो असल में साइंस था 7th क्लास के लिए, और वो तारीख 5 था कल, आज 6 तारीख है जुलाई का। तो मैं सोयल पढ़ा रहा था, आज भी सोयल ही पढ़ाऊँगा। तो सोयल में ये तीसरा क्लास मतलब कंटिन्यूअसली है। तो इसमें मैंने आज क्या लिया है, मैंने आज लिया है कि हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे जो 3 किस्म के 3 एग्जाम के हमारे पास सोयल होता है। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सोयल 3 किस्म के हैं। एक तो लोमी, दूसरा कलेई और तीसरा सैंडी सॉयल। तो यहाँ पे मैंने सही समझा है, यही समझा है कि मैं 2 किस्म की जो मिट्टी है उनमें डिफ्रेंशिएट करूं, ताकि आपको ये जरूरत आए। हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन है भी आपके टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैंने लिया है क्लेई सॉयल और सैंडी सॉयल। मैंने इन शॉर्ट इसमें ब्रीफ लिखा है, मैंने बोर्ड पहले से ही लिख कर रखा है। वजह तो यही है कि हमें बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बैटरी मोबाइल में उतनी स्ट्रांग नहीं है, बैटरी में जो क्षमता होनी चाहिए वो बहुत कम है। इसलिए मैंने बोर्ड पहले ही रखा है, लिख कर रखा है, ताकि ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहली, अगर हम पहली ले लेंगे, यहाँ पे पहली डिफरेंस जो मैंने कल आपको बता भी दिया है, जो पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है क्लेई में, तो वो 0.005 mm होता है। अब इसके बजाय जो साइज ऑफ पार्टिकल्स किसमें होते हैं, सैंडी में, इसका रेंज 0.05 टू 2 mm होता है। ये पहली डिफरेंस है। अब दूसरी डिफरेंस पे हम जाएंगे, तो लो प्रिकोलेशन होता है किसमें, लो प्रिकोलेशन रेट है इसमें क्लेई में। यानी कि इसका मतलब है, प्रिकोलेशन मतलब क्या है, ये पानी छोड़ता है, यानी कि पानी को जो बाहर देता है। तो इसका जो रेट है बहुत कम है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाली मिट्टी सूख भी सकती है या पानी को छोड़ देती है। तो इसके बजाय जो सैंडी सॉइल होता है, इसका हाई प्रिकोलेशन रेट होता है। इसका रेट जो होता है प्रिकोलेशन का, यानी कि पानी छोड़ने का रेट जो होता है, हाई होता है। इसी तरह और एक है जो क्लेई है, इसमें हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये इसमें जो कैपेसिटी होती है पानी जमा करने की, पानी अपने आप में रखने के लिए, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। अगर इसके बजाय हम सैंडी ले लेंगे, तो सैंडी सॉइल है, जो रतेली जमीन है, तो रतेली जमीन में क्या है, इसमें जो वाटर रिटेनिंग है, यानी कि पानी को अपने पास रखने का कैपेसिटी कम होता है। जिस तरह आपने राजस्थान वो सोशल साइंस में पढ़ा है, राजस्थान की वो कहानी, तो वहां पे हमें तो रतेली जमीन मिलता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कम रेट होता है उसको पानी अपने आप में जज़ब करने का या अपने आप में रखने का। और उसके बाद ह्यूमस इज प्रेजेंट इन क्लेई में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जबकि क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो पानी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो एक ह्यूमस भी आपस में वहां ही रखते हैं, बाहर नहीं फेंक देते हैं। तो इसी तरह जो सैंडी जमीन होती है, जो सैंडी सॉइल होता है, तो वो क्या करता है, ह्यूमस उसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि वो जाया करता है, इसको वो छोड़ देता है पानी के साथ। इसके साथ इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या क्या हम इससे बनाते हैं। हमारे पास जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, टाइल्स होते हैं, या पोट्स होती है, बर्तन होती है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, या और बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो ETC वो बनाने में ये हमें इस्तेमाल होता है। जबकि सैंडी जमीन उसके लिए नहीं लगता है, उसको हम वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ मैं और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जिस क्वेश्चन में क्या करूंगा, जिसको मैंने किया है मैचिंग में, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप थोड़ा बहुत आपको ये पता चलेगा कि हम मैच कैसे करते हैं। तो क्या वहां पे मैचिंग में मैं आपको क्या बताऊंगा, ये आपको अभी पता चलेगा जब मैं बोर्ड पे वो लिखूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम ले लेंगे ए होम ऑफ फॉर लिविंग, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पहला है।
ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल, ये आपके लिए क्या है, इसका ये है कि ये असल में क्या है आपके लिए, ये मुझे कंक्लूड करना है इसको, आपके लिए ये क्वेश्चन है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे समझेंगे ये शॉर्ट लास्ट पे। असल में ये मानो कि आधा इसको जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, तो ये इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, हाँ सैंडी सॉइल क्या है, ये तीसरा है। अब चौथा है, मैं लिखूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप वहां से ही खुद, जब मैं कॉलम बी पर जाऊंगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। ये कॉलम ए है, अब कॉलम बी है, इसको हमें मैच करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। मैंने यह लिखा है, आपको पता होना चाहिए आगे क्या होगा, हो सकता है इसका। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। और इसके साथ पांचवा, हाँ बिल्कुल 5 ही मैं लिखूंगा, 5 से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। क्लेई सॉइल, ठीक है। अब मैं यहां पे ग्रुप बी में लिखूंगा, ठीक है। इस फर्स्ट के आगे में ए लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास, ये मतलब जो ये सॉइल है, ये सबक आपका कंक्लूड होता है यहां पे। लार्ज सॉइल ये एक, और बी के क्योंकि 2 दूसरे के सामने में बी लिखूंगा, बी को मैं क्या लिखूंगा, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सी लिखूंगा, 3 के सामने सी लिखूंगा, लेकिन क्या है, इसको आपको मैच करना है। ये सही नहीं है, मैं सही नहीं लिखता हूं, अब आपको मैच करना है, ठीक है, इसी को याद बोलता है। तो अब जो डार्क इन कलर, डार्क इन कलर, ठीक है। अब क्या है, अब डी है, डी क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स एंड small particles and packed tight, packed tight, ये आपको पता होना चाहिए। packed tight कौन सी जमीन हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैंने डिफरेंशिएट कर दी, डिफरेंशिएट में आपको बिल्कुल हिंट्स है। और अब ई है, ई क्या है, लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब इनको मिलाना है आपको। अब नीचे लिखिए, ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने क्या आएगा, सी के सामने क्या आएगा। चलो मैं आंसर लिखता हूं यहां पे, क्योंकि आपको अगर हाँ आपने किया होगा तो अपने आप को याद कीजिए। जो 1 है, 1 क्या है यहां पे, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, ठीक है, बी। समझ आ गया। अब मैं दूसरा ले लूंगा, दूसरा यहां पे डेज डालिए। दूसरा, हाँ दूसरा क्या है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। अपर लेयर ऑफ सॉइल के लिए क्या आएगा, डार्क इन कलर। अपर लेयर का जो अपर लेयर होता है, जमीन का ऊपरी सतह होता है, वो डार्क इन कलर होता है। हाँ क्या आएगा इस यहां पे, सी, ठीक है। अब डेज डालिए। अब 3 सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का क्या आएगा आगे, लार्ज पार्टिकल, जो अभी मैंने सिखाया है, तभी मैंने बोला कि आपको यहां पे क्या है, तो थोड़ा हिंट है। इसको क्या आएगा, ए। अब चौथा ले लीजिए। चौथा क्या है, मिडल लेयर ऑफ सॉइल। मिडल लेयर ऑफ सॉइल को क्या आएगा, लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्योंकि जो मिडल लेयर होता है, पहले लेयर में ह्यूमस होता है, तो जो मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर में ह्यूमस नहीं होता है। अगर होता भी, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि ह्यूमस ऊपर ही होता है। ह्यूमस मैंने आपको सिखाया कि ह्यूमस कैसे बनता है। जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, या कोई जानवर मरता है, या पत्ते गिरते हैं, या कीड़े मकड़े होते हैं, वही जो है एक किस्म की खाद वो बन जाती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। जो मस्ती होती है जमीन में, हाँ, तो
फोर्थ का क्या है, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, इसमें क्या आएगा, ई। समझ आ गया। अब आगे फिफ्थ जो लास्ट है, हाँ, क्ले सॉइल। अब पता ही आपको है क्ले सॉइल को क्या लगेगा, इसको डी लगेगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट। जो क्या होता है, क्लेई सॉइल। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि आपको बहुत सारे इशारे मैंने पहले ही दे दिए हैं, इसको डी आएगा। ठीक है, ये लिख कर रखो।